द्वारका के वैभवशाली महलों से दूर एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। फटी धोती, सूखा शरीर और आंखों में चिंता की रेखाएं, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। सुदामा का जीवन अभावों से भरा था। घर में अन्न नहीं, बच्चों के चेहरे भूखे और पत्नी की आंखों में छिपा हुआ दुख। फिर भी सुदामा के मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता और कहता, जो मिला है वही प्रसाद है। एक दिन घर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। पत्नी ने संकोच करते हुए कहा, स्वामी, क्या आपको अपने बाल्यकाल के मित्र श्री कृष्ण याद हैं? आज वे द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे मिल लें तो शायद हमारे कष्ट दूर हो जाएं। सुदामा ठिठक गया। उसके मन में विचार आया, मैं इतना निर्धन और कृष्ण इतने वैभवशाली, क्या वे मुझे पहचानेंगे? क्या मित्रता समय और धन के आगे टिकती है? फिर भी पत्नी के आग्रह और बच्चों की भूख ने उसे द्वारका जाने पर विवश कर दिया। पत्नी ने पड़ोस से मांगकर मुट्ठी भर चिवड़ा पोटली में बांध दिया। इसी को भेंट कर देना, मेरे पास और कुछ नहीं है। सुदामा नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसे अपने गुरुकुल के दिन याद आते रहे। वह और कृष्ण एक ही गुरु के आश्रम में एक साथ शिक्षा लेते, एक साथ वन में लकड़ी बटोरते। तभी उसे लगा, सच्चा मित्र वही होता है जो समय के साथ बदलता नहीं। द्वारका पहुंचकर सुदामा महलों को देखकर कांप उठा। इतना वैभव उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह द्वार पर ही रुक गया, पर जैसे ही कृष्ण को उसके आने का आभास हुआ, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। सुदामा, मेरे मित्र, कहते हुए कृष्ण ने उसे गले लगा लिया। राजा और रंक का भेद उसी क्षण मिट गया। कृष्ण ने स्वयं सुदामा के चरण धोए और आंसू भरी आंखों से बोले, तू आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सुदामा लज्जित हो गया। उसने पोटली छिपाने की कोशिश की, पर कृष्ण ने हंसते हुए चिवड़ा खा लिया। वाह, इससे स्वादिष्ट कुछ भी नहीं, कृष्ण ने प्रेम से कहा। सुदामा कुछ मांग नहीं पाया। मिलन के सुख में उसने अपने सारे दुख भूल गए। कुछ समय बाद वो चुपचाप अपने गांव लौट आया। घर पहुंचते ही वो आश्चर्यचकित रह गया। जहां पहले झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर घर खड़ा था। घर में अन्न, वस्त्र और सुख सब कुछ था। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, कृष्ण ने बिना मांगे उसके जीवन का हर कष्ट हर लिया। तभी सुदामा के मन से एक ही भाव निकला, सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट में साथ दें, जो गरीबी में भी आपको राजा जैसा सम्मान दें। कथा का संदेश, सच्ची मित्रता पहचान, पद और धन नहीं देखती। संकट में जो साथ दे, वही सच्चा मित्र है।